अभी आपको दे रखा है ये कैपेसिटेंस सी, दिस कैपेसिटेंस सी, दिस कैपेसिटेंस सी, बैटरी ई, ऐसे दुनिया इनकी सेट है, सब चार्ज हो चुके हैं, मतलब उस काफ़ी समय गुजर चुका है, जो होना था हो चुका है। अभी क्या है कि यहाँ पर हमने ये स्विच ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो बोला है यानी कि स्विच से पहले ये सी और ये सी है ना, इस तरह से सर्किट में थे तो चार्ज भी जिस पे जितना आना था वो आ चुका है। फिर कहा गया एट t इक्वल्स टू 0 स्विच इज क्लोज्ड, देन फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, दूसरा चार्ज, हाँ मतलब t को 0 कर दिया और फिर स्टेडी स्टेट में बात करें है ना, ईच कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट, फिर क्या था, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, फिर क्या था, नेक्स्ट इज वर्क डन बाय बैटरी, हीट लॉस या एनर्जी लॉस बेसिकली। तो क्वेश्चन आपके सामने है ही, अभी पूछा गया है ये सभी चीज़ें। स्टार्ट हो जाइए। स्विच को क्लोज कर देने से क्या फर्क पड़ेगा? बरोबर, तो उससे क्या होगा, उससे उस पे था वही रह जाएगा मतलब। हाँ बट इस कैपेसिटर का रोल क्या रहेगा अब इस वाले का? चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बता देता हूँ कि लेट से जब मैंने कनेक्ट कर दिया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने 0 कहा, 0 कहा। कनेक्ट करने के बाद में इस पॉइंट का पोटेंशियल बताइए, बोलो। 0 रहेगा।
है ना। मैं कह सकता हूँ कि भाई जब कनेक्ट कर दिया तो ये ऊपर वाला जो ब्रांच बना है इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप या चेंज नहीं होगा। तो अगर इधर का ज़ीरो बोला तो इधर का ज़ीरो होगा, तो इसका मतलब इस कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो इसमें चार्ज कितना हो जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसका अब सर्किट में कोई महत्व नहीं रहा है। तो अभी रुकिएगा, मैं लिखता हूँ बिफोर कनेक्टिंग अगर सर्किट ड्रॉ किया जाए, बिफोर कनेक्टिंग के लिए अगर ड्रॉ करें तो ऐसा बन चुका है। सभी पे चार्ज बता सकते हैं क्या कोई, कितना आने वाला है, ये ई कर दो, बैटरी ई है, क्या कोई बता सकता है सभी पे चार्ज कितना रहा होगा। बरोबर कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालें तो ये C और C पैरेलल में तो ये 2C बन जाएगा, है ना। ये वाला C और ये वाला C पैरेलल में तो 2C बन गया, ये 2C और C सीरीज़ में तो 2C/3 बन जाएगा। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस 2C/3, तो इसका मतलब यहाँ से जो चार्ज बना होगा वो 2C/3 इंटू ई बना होगा। अब चार्ज यहाँ से आया तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों का कैपेसिटेंस बराबर, तो चार्ज एकदम आधा आधा चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर CE/3, यहाँ पर CE/3 बना, और यहाँ पर फिर बन जाएगा -CE/3, यहाँ बन गया -CE/3, और इस प्लेट पर कितना बन गया बोलो, 2CE/3, एंड यहाँ पर -2CE/3। ये तो बिफोर वाली है। अब मैं बात करता हूँ आफ्टर। तो आफ्टर में देखा गया तो ये दोनों तो अभी भी सर्किट में है, लेकिन इस वाले का कोई महत्व नहीं रहा है, तो मैंने उसको हटा ही दिया, है ना। जो तीसरा था जिसके अक्रॉस हमारी वायर लगाई गई थी उसका कोई महत्व नहीं रहा है, तो मैंने उसे हटा दिया, है ना, एलिमिनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि यार उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो था, चार्ज भी ज़ीरो हो जाने वाला है, तो कोई सर्किट में रोल नहीं है, तो उसको मैंने वहाँ से हटा दिया। नाउ अब बात करते हैं, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना आ गया, 2C आ गया। तो चार्ज अब कितना जाएगा यहाँ पर, यहाँ से 2CE का चार्ज पहुँचा, तो यहाँ पर CE चार्ज, यहाँ -CE चार्ज, यहाँ पर CE चार्ज, यहाँ -CE चार्ज, इस तरह से बन चुका होगा। अभी देखिए कि मैं देखता हूँ कि यहाँ पर सर्किट में इस प्लेट पर और इस प्लेट पर मिला के पहले वाला चार्ज अगर देखें तो कितना था, ये था CE/3 और CE/3, यानी कि 2CE/3। तो मैं कह सकता हूँ कि भैया इनके पास अगर चार्ज आया होगा तो वो ऐसे ही चार्ज फ्लो करके आया होगा। तो पहले चार्ज कितना था टोटल मिला के, 2CE/3। अभी चार्ज देखो कितना है, 2CE। तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो करके आया होगा, ये आया होगा फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, यानी कितना आ गया, 2CE माइनस 2CE/3। तो लिख सकते हैं चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, ये आ चुका है, ये कितना आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है 2CE माइनस 2CE/3। तो ये 6 - 2 यानी कि 4CE/3 बन चुका है। तो इस तरह से चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी हमारे पास बन चुका होगा, तो ये आ जाएगा 4CE/3। इसमें कोई डाउट हो यही पूछा था, देखो ये अपने पास पूछा था फाइनल चार्जेस बताइए, तो फाइनल हमने ये बना ही दिए। दूसरा पूछा था कि चार्ज कितना बैटरी से बना, हाँ हाँ क्या बोल रहा है, मैंने बता कि तेरे पास 2 रुपये हैं, है ना, फिर फाइनली जेब में चेक किया तो तेरे पास 5 रुपये हैं, तो मैं बोलता हूँ कितना रुपये आए तेरे पास, 3 रुपये। क्या किया तूने, माइनस किया ना। तो यहाँ पर देख, अभी फाइनल तेरी जेब में चेक किया जाए तो वो मिला CE और CE, कितना मिल गया फाइनली, 2CE मिल गया, है ना। तो तेरी जेब में फाइनली 2CE है। इनिशियली देखा गया तो ये CE/3 और CE/3 कितना है पहले बता, 2CE/3। तो आया कितना बता तेरी जेब में पैसा,
हाँ, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी इतना बन जाएगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट कहता है वर्क डन बाय द बैटरी। क्या करें, बोलो बोलो। ई इंटू चार्ज फ्लो। और पहली बात ये बताइए कि बैटरी जो है एज अ सोर्स बिहेव कर रही है या एज अ लोड बिहेव कर रही है? कैसे पता लगा? यहाँ से चार्ज इस साइड से निकला है, यानी कि लोअर पोटेंशियल से एंटर किया एंड हायर पोटेंशियल से बाहर निकला है। सर पता कैसे लगा? अरे ये देखो ना यार, ये रहा ना इधर। तो यहाँ से आई कैन से कि वर्क डन बाय बैटरी अगर लिखा जाए तो दैट वुड बी चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी into potential of battery, potential difference across battery। तो यहाँ से चार्ज फ्लोन 4CE/3 और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी दैट इज E, तो ये आ चुका है 4/3 CE²। ठीक है। नाउ फाइनल सवाल, अब ये खुद करो, आप देखो, कोशिश करो, हीट लॉस कितना हुआ या लॉस ऑफ एनर्जी कितना हुआ। हाँ जी, कैसे गया ना? निकालो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती होती है फोर्थ पार्ट में, ध्यान से करना। बोलो। क्या फंडा क्या होना चाहिए, लॉजिक क्या होना चाहिए, कोई सोचेगा? कैलकुलेशन छोड़ दो, लॉजिक क्या होना चाहिए बताओ। क्या कितना स्टोर हुआ? हाँ ठीक है, तो मतलब किस में से किसे माइनस करेगा? बैटरी के वर्क डन में से माइनस करूंगा व्हाट? फाइनल वाली? नहीं, गड़बड़ है यहाँ। एनीवन? अरे कुछ भी ट्राई कर लो, गलत ही बता दो यार, है ना। व्हाट डू यू से? आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? कैपेसिटर का काम ही नहीं कर, वो तो आ गया, वो तो 4C/3, 4C²/3। ठीक है, फिर मतलब क्या निकालेंगे? ये तो हवा में कुछ भी बोल रहे हैं, क्या करेंगे तो बता, पूरी बात तो बता ना कि ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब तू ऐसी बात कर रहा है, सर गाड़ी बनानी है तो सिर्फ स्टील से बना लेंगे है ना। मतलब थोड़ा वेग हो गया, थोड़ा सा और उसको कंसाइज कर। बोलो बाबा।
अच्छा चलो चलो ऐसा देखते है ना। मान लो अभी आप घूमने जा रहे हो कहीं पर, है ना, आपकी जेब में है 10 रुपये। कितने रुपए होते हैं तुम लोगों के? जैसे हमारे टाइम पे तो ऐसे ही होते थे, 10-15। अच्छा, मतलब अपर लिमिट कुछ नहीं है क्या? अच्छा, तो मत मान लिया था 10 रुपये, है ना। तो शुरू में अपन ने मान लिया अपने पास 10 रुपये, है ना, और पापा ने तुम्हें 20 रुपये और दे दिए। ठीक है, पापा ने 20 रुपये और दे दिए, तो तुम्हारे पास अभी जेब में चेक किया तो मिले 25 रुपये, है ना। तुम्हारी जेब में चेक किया तो मिले 25 रुपये। तो अभी मैं पूछूंगा लॉस बताओ, तो क्या करेंगे? 5 का हो गया। तो इसमें क्या किया तुमने? 10 रुपये तो पहले से ही थे, पापा ने 20 रुपये और दे दिए, है ना, और तुम्हारी जेब में मिला कितना फाइनली? 25 मिला। तो अब मैंने बहुत, मतलब इससे अच्छा हिंट तो हो दे ही नहीं सकता मैं, अब क्या बताऊं। हम्म अरे यार, बताओ 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 बताओ, कैलकुलेशन मत करो, बताना हो तो ये करना क्या है ये बता दो। एनीवन? हाँ, बरोबर बरोबर। चलिए, देखो हुआ क्या कि यहाँ पर पहले से सिस्टम की कुछ ना कुछ एनर्जी बनी हुई है, ऊपर से वर्क डन बाय बैटरी और हो गया, तो उसकी एनर्जी बढ़ जानी चाहिए थी। तो हमने देखा कि उसकी एनर्जी फाइनली कुछ ना कुछ मिल गई। तो मैंने देखा कि यार उसके पास मान लो कि पहले जेब में थे 10 रुपये, है ना, पापा ने यानी कि बैटरी ने उसको दे दिया मान लो 30 रुपये और दे दिया, मतलब 20 रुपये और दे दिया। ठीक है, तो उसके पास टोटल होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था? 30 रुपीज़, है ना। अब हमने चेक किया कि उसकी जेब में कितना है, तो जेब में चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? उसकी फाइनल एनर्जी निकालेंगे। तो फाइनल एनर्जी मान लो आ गई इसकी 25 रुपये आ गई। इसका मतलब लॉस हो गया है। कितने का लॉस हो गया? 5 रुपये का। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखो मैं लिख सकता हूँ कि जो लॉस लिखा जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी, वो लिखा जाएगा इनिशियल एनर्जी, फिर क्या लिखूं बताओ जल्दी से। हे भगवान, प्लस बरोबर वर्क डन बाय बैटरी। फिर क्या करूं? बरोबर ये यू फाइनल कर दिया। एक मिनट रुको, इसको फाइनल एनर्जी कर देते, इसको लिखते हैं फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी के लिए करते हैं, तो इनिशियल इफेक्टिवली कैपेसिटेंस कितना आ गया था बोलो? 2C/3। और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 2C/3 के लिए? E था। तो इनिशियल एनर्जी कितनी हो गई? हाफ C इफेक्टिव, यानी कि 2C/3 इंटू E² प्लस वर्क डन बाय बैटरी कितना आ गया था बोलो? 4/3CE² माइनस फाइनल एनर्जी के लिए फाइनल कैपेसिटेंस बता दी कितना आ गया? 2C आ गया था। और पोटेंशियल कितना है उसके अक्रॉस? E²। तो यहाँ से बनाओ, ये आ गया कितना आ गया? ये आ गया इससे 2 से 2 कैंसिल आउट, CE²/3 और ये 4CE²/3 यानी कि 5/3 CE² आ गया। इतना तो ये पॉजिटिव वाला, नेगेटिव में आ गया CE² आ गया। तो 5/3 - 1 तो ये आ जाएगा 2/3 CE²। समझे क्या? ये फंडा समझे क्या? ये ज़रूरी है, ये वाला जो फंडा था, और बड़ा लॉजिकल सा भी है, लेकिन क्या है ना, कई बार गलती अपन कर ही देते हैं इस चीज़ को करने में।
तो इस फंडे में कोई भी दिक्कत हो तो बता दो अभी के अभी। एनीवन लिख लो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्विच क्लोज कर दिया है यहाँ पर, स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल्स टू 0। हाँ है ना, ये बैटरी E है, दिस इज C, दिस इज C, दिस इज C, सारी चीज़ें वही निकाल ली हैं पिछले सवाल में जो था। बोलो पहला तो क्या था? पहला क्या था? चार्ज ऑन ईच। तो पहले इनिशियल और फाइनल तो बनाना पड़ेगा, तो इनिशियल तो पहले ही बना दिया, फिर से बना देता हूँ, है ना, काम आएगा अभी। ये है बैटरी, दिस इज CE/3 माइनस CE/3 एंड CE/3 माइनस CE/3 एंड यहाँ पर 2CE/3 एंड माइनस 2CE/3। इस प्रकार से पहले का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, है ना, इनिशियल। अब बताइए फाइनल। कौन सा बचेगा? ये वाला। इसके अलावा दोनों वो गायब हो जाएंगे। रीज़न बीइंग उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो अब सर्किट में बस ये बनेगा,
और यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा सी ई आ जाएगा, और यहाँ माइनस सी ई आ जाएगा, माइनस सी ई आ जाएगा, बस दैट्स इट। तो अब क्या करें, बिल्कुल यहाँ देख लेते हैं कि भैया यहाँ से इस वाली प्लेट पर जो चार्ज था वो था 2Ce/3, इस वाली प्लेट पर था -2Ce/3। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर चार्ज आया होगा। पहले चार्ज कितना था, यहाँ चार्ज पहले कम था, इस प्लेट पर कितना था, 2Ce/3 चार्ज था, ठीक है, इतना चार्ज था, 2Ce/3 चार्ज था। और बाद में चार्ज अगर देखा जाए तो वो Ce चार्ज है, यानी कि यहाँ पर चार्ज आया होगा। कितना चार्ज आया, Ce - 2Ce/3, यानी कि Ce/3 आ गया। तो फाइनल मुझे पता लग चुका है, ये रहा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा मेरे को पता लग चुका है चार्ज फ्लोन बाय द बैटरी। चार्ज बैटरी अगर वो लिखा जाए तो Ce/3, यानी कि Ce - 2Ce/3, तो दिस इज Ce/3 बन चुका है, चार्ज फ्लोन बाय द बैटरी बन चुका है, Ce/3। नाउ क्या था, चार्ज फ्लोन आ गया, और वर्क डन बाय बैटरी। बोलो क्या लिखें, बोलिए। चार्ज फ्लोन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये आ गया Ce/3 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, वो आ गया है E, तो ये Ce²/3 आ चुका है। तो वर्क डन बाय बैटरी की वैल्यू आ गई है Ce²/3, है ना, Ce²/3। तो वर्क डन बाय बैटरी भी आ गया। अगर मैं बात करता हूँ, क्या लिखते हैं, क्या था अगला, हीट लॉस। क्या लिखा जाए हीट लॉस, ये लिखा जाएगा इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड प्लस वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी स्टोर्ड। तो इनिशियल तो कितना था बोलो, हाफ 2C/3 इंटू E²। वर्क डन बाय बैटरी कितना आ गया, C²/3 माइनस फाइनल एनर्जी स्टोर्ड, बोलो हाफ C², बिकॉज सर्किट में C बचा था, उसके अक्रॉस पोटेंशियल E बचा हुआ है, तो दैट वुड बी हाफ Ce²। तो यहाँ से आ चुका है 2 से 2 खलास, तो ये आ गया Ce²/3 प्लस यहाँ से आ गया Ce²/3 माइनस हाफ Ce²। तो कितना आ गया, मुझे लगता है ये 1/6 आ जाएगा। कितना आएगा, इसको देखा तो ये 6 आ गया, 6 आ गया, तो इधर 2 था ना, 2 था, तो ऊपर आ गया रहेगा 4 Ce² माइनस इधर कितना आ जाएगा 3 Ce², तो ये आ गया 1/6 Ce², इतना बन जाएगा। Got it? तो इसमें जो कंफ्यूजिंग पार्ट होता है या मोस्ट कॉमन मिस्टेक पॉइंट वाला जो बनता है वो होता है हीट लॉस निकालना। तो हीट लॉस अच्छे से समझ लीजिएगा, मुझे लगता है अब कोई डाउट नहीं होगा। है क्या कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं, क्या तुम्हें बताना। ये लो जी, दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी।
कैपेसिटेंस सी, 2C एंड 2C, 3 2C एंड 6C, नहीं नहीं, यहाँ पे 3C एंड 6C एंड ऐसा कनेक्ट कर दिया मैंने। तो आपसे पूछा गया है कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। ऊपर वाली स्लाइड ये लो, कौन सा वाला, ये हीट लॉस। उसका कितना आ गया अभी का आंसर बताओ, बराबर सभी पैरेलल में आ जाएंगे ना। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी ए बन जाएगा, ये पॉइंट है बी, तो ये पॉइंट भी बी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में सी, ए और बी के बीच में 3C, ए और बी के बीच में 6C। तो एक्चुअली हम इन सबको बना सकते हैं, सॉरी, ये आ चुका है कितना, C, 3C एंड 6C, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो C, 3C एंड 6C, तो कितना आ गया, ये 10C आ गया। तो इसका मतलब आंसर इज C इक्विवेलेंट इज 10C। सभी पैरेलल में आ गए, है ना, कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें। रेजिस्टेंस में भी किया था ऐसा काम, हाँ। ये है E and this is 3C, this is 6C, this is 6C, this is 3C and there is a switch, ठीक है, and switch is closed at t equals to 0। पूछा गया है चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच, हाँ सब कुछ स्टडी, जब कुछ नहीं दे रखा हो ना, ऐसे सर्किट पहले से बना हो तो वो अज्यूम कर लो पहले से स्टडी से है, काफ़ी टाइम हो गया उसको। चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच आफ्टर इट्स क्लोज, आफ्टर इट्स क्लोज्ड, आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब चार्ज, समझ गए, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब स्विच क्लोज करने के बहुत देर बाद तक बताइए अल्टीमेटली चार्ज कितना फ्लो किया होगा। बोलो क्या करें,
बाबा। क्या किया ये बता। बोलो। नहीं भाई इतना टाइम नहीं लगता। चलो पहले वाले सिचुएशन देखते हैं। क्या सभी कैपेसिटर पे चार्ज निकाल सकता हूँ क्या मैं? इनिशियल की अगर बात की जाए तो क्या सभी पर चार्ज निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता? कितना होगा? देख लेते हैं कि ये 3C और ये 6C सीरीज़ में आ गए। पहले सीरीज़ में आ गए तो ये कितना हो जाएगा? 2C बन जाएगा। और ये 2C और ये 2C पैरेलल में आ गए तो 4C आ गए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज होगा वो होगा 4CE का चार्ज। दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो क्योंकि दोनों ब्रांचेस में 2C एंड 2C है तो यहाँ से बनेगा 2CE का चार्ज इस प्लेट में। यहाँ पर बनेगा -2CE का चार्ज, यहाँ +2CE, यहाँ -2CE। अगर मैं बात करता हूँ इस प्लेट की तो ये बनेगा 2CE -2CE +2CE -2CE। इतना आधे से ज़्यादा काम तो मैंने कर दिया। अब बताओ आप क्या करें? अरे चार्ज फ्लो निकालना है ना, तो फाइनल चार्ज निकाल लो। फाइनल चार्ज अगर देखें तो ये सर्किट ऐसा बन चुका है। बताओ इफेक्टिवली कैपेसिटेंस कितना बनेगा? (9C/2) है ना। देख सकते हो ये ऊपर कौन सा था? ये 3C था, ये 6C था, दोनों आ गए पैरेलल तो इफेक्टिवली हो गया 9C। इसी का भी इन दोनों का मिला के भी 9C। 9C और 9C दोनों हैं अपने सीरीज़ में तो इफेक्टिवली हो जाएगा 9C/2 बन जाएगा। तो इसका मतलब सभी पे यहाँ जो चार्ज आया वो अब 9CE/2 था, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पर किस रेशियो में होगा? कैपेसिटेंस के कैपेसिटेंस के रेशियो में या कैपेसिटेंस के इन्वर्स रेशियो में? कैपेसिटेंस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ऊपर के में यहाँ पर 6C था और यहाँ पर 3C था। तो कैपेसिटेंस के रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कितना चार्ज था? वो 9CE/2 को कैपेसिटेंस के रेशियो में बांटना है, यानी कि 1:2 के रेशियो में बांटना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 × 9CE/2 और यहाँ आ जाएगा 2/3 9CE/2। यहाँ पर अगर देखें तो दिस वन वुड बी कितना बनेगा? 1/3 9CE/2। और इस प्लेट का लिए बोलो 9CE/2।
तो कितना आ गया ये 1/3 9c/2, तो ये आ जाएगा 3c/2 आ गया। तो इस प्लेट पर आ चुका है -3ce/2, और इस प्लेट पर कितना आ जाएगा, 3 से ये गया 3 टाइम्स, 2 से 2 गया, तो इसका मतलब ये 3c दिख रहा है, तो 3-3ce इस प्लेट पर आ चुका है। अरे समझ में आ रहा है ना ये क्या बोल रहा हूँ मैं। और यहाँ पर बन जाएगा -3ce, और यहाँ पर बन जाएगा -3ce/2, इतना बन चुका है। चलो बहुत ही बढ़िया। अभी सर ये थोड़ा ना निकालना था, निकालना क्या था, निकालना क्या था, चार्ज फ्लो निकालना था। कैसे करें, अरे भैया कैसे करें, पहले इसको देखो, इन दोनों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क है क्या, आपस में तो है, इन दोनों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क है क्या, अरे यार नहीं है, आपस में तो जुड़े हुए हैं लेकिन बाहरी दुनिया से कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का चार्ज मिला के कितना आ गया, -2c + 2c, दोनों का चार्ज मिला के कितना आ गया, अरे नेट चार्ज कितना आ गया रे, जीरो आ चुका है। इतने लोग बैठे हैं क्लास में, उनको पता नहीं लग रहा कितना नेट चार्ज आया। अरे भाई 2c और -2c जोड़ते हैं तो जीरो हो जाएगा। और अगर मैं इसको बात करता हूँ, अब इन दोनों को मिला के बताइए कि इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, इसका नेट चार्ज, बोलो भाई, चार्ज देख के लिखा हुआ है सब कुछ, शर्म आनी चाहिए तुम लोग। ये आ जाएगा, देखो इस वाली प्लेट पे, यहाँ वाली प्लेट पे तो आ गया 3ce, और लेफ्ट हैंड साइड वाली प्लेट पे यहाँ जो बना है वो बना है -3ce/2, तो 3ce - 3ce/2 ये आ चुका है 3ce/2। तो नेट चार्ज इन दोनों पर आया है 3ce/2। पहले कितना था, अरे पहले कितना था, 0 था। तो इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों का बाहरी दुनिया से संपर्क बना है, तो कौन बना है, ये बना हुआ है, इसी से तो बना है इसका संपर्क। अरे तो इसका मतलब इस स्विच से जो चार्ज जाएगा वही तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच, थ्रू स्विच अगर लिखा जाए तो वो बन जाएगा, दैट इज कितना बना, 3ce/2 बन चुका है, क्योंकि पहले तो 0 था, बाद में वो उस पर चार्ज, पहले तो इस पर 0 चार्ज था, यहाँ पर ये 0 चार्ज था, इसका नेट चार्ज 0। और बाद में नेट चार्ज आ चुका है 3ce/2। चार्ज गया कहाँ होगा, इस पॉइंट को मैंने A कहा, इस पॉइंट को मैंने B कहा, तो A से B या B से A, कैसे पता लगा, ऊपर नेट चार्ज आ चुका है, वो भी पॉजिटिव आ चुका है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ऊपर फ्लो किया होगा।